हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर की तरफ से जारी हुआ लेटेस्ट जो ये एप्लीकेशन मांगे हुए हैं, मतलब ये एडवर्टीजमेंट नोटिस है, डिटेल नोटिस है और ये 11 तारीख का नोटिस है, 11 दिसंबर का। यहाँ पर जो आपकी पोस्ट है वो आप देख सकते हैं, ये है शिक्षक भर्ती। राजस्थान शिक्षा राज्य और अधीनस्थ सेवा नियम 2001 अनुसूचित क्षेत्र हेतु राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ लिपिक वर्गीय और चतुर्थ श्रेणी, मतलब ग्रुप सी और ग्रुप डी की पोस्ट है और सीनियर टीचर की भी पोस्ट है यहाँ पे दिया हुआ है। सब्जेक्ट हिंदी की है, इंग्लिश की है, मैथ की, साइंस की, सोशल साइंस, संस्कृत, पंजाबी और उर्दू। ये गैर अनुसूचित मतलब जो अनरिजर्व कैटेगरी के हैं उनकी पोस्ट दी हुई है। उसके अलावा जो रिजर्व कैटेगरी के हैं उनकी पोस्ट अलग से है वर्टिकल रिजर्वेशन में। और यहाँ पर टोटल जो नंबर ऑफ पोस्ट हैं वो है 2129, जिसमें आपके रिजर्व कैटेगरी के भी इंक्लूड हैं और अनरिजर्व कैटेगरी के भी इंक्लूड हैं। यहाँ पे जो नोटिफिकेशन है वो इन्होंने लिखा है कि हम क्लासिफिकेशन कर देंगे अकॉर्डिंग टू आपकी कैटेगरी और जल्द ही जारी किया जाएगा डिटेल नोटिफिकेशन। जो ये स्पेशल नोट दिया हुआ है इसमें यही लिखा है कि अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थी और गैर अनुसूचित क्षेत्र की रिक्तियों के विरुद्ध भी आप आवेदन कर सकते हैं। इसीलिए अनुसूचित क्षेत्र के निवासी अभ्यर्थी अनुसूचित क्षेत्र और गैर अनुसूचित क्षेत्र के पदों के संबंध में अपनी जो प्रेफरेंस है उसमें आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे डाल सकते हैं। वही लिखा हुआ है। ये हमारी टीचर की भर्ती है जो कि राजस्थान की तरफ से आई है और इसमें आपका लिखा हुआ है कि यहाँ पर जो अधिसूचना दिनांक 17/1/2013 के अनुसार परमानेंट सीधी भर्ती के लिए जो हमारी शेड्यूल कास्ट है या रिजर्व्ड कास्ट है उसके लिए दिनांक 28/7/2023 के अनुसार किसी भी वर्ग में सीधी भर्ती के लिए पिछड़े वर्ग और अति पिछड़े वर्ग उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दिशा में उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को पश्चावर्ती 3 वर्षों के लिए अग्रणित किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर वही लिखा है भी अगर कोई विडो है या अगर कोई रिजर्व कैटेगरी का है तो उनके लिए यहाँ पर क्या मतलब इन्होंने सरकार की तरफ से जो भी रिजर्वेशन होता है वो यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता की बात करें, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, संस्कृत, उर्दू और पंजाबी। इसके लिए इन्होंने मांगा है कि ग्रेजुएट हो या फिर ग्रेजुएट के ही लेवल की कोई और आपके पास यूजीसी के अंडर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से आपके पास डिग्री होनी चाहिए इन एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय नेशनल काउंसिल, जो हमारी एनसीटी होती है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है विज्ञान साइंस के लिए आपका लिखा है ग्रेजुएट हो या इसके इक्विवेलेंट यूजीसी के अंदर आपने किसी इंस्टीट्यूट या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने 2 ईयर का आपके पास एटलीस्ट 2 ईयर आपके फॉलोइंग सब्जेक्ट, मतलब ये सब्जेक्ट एटलीस्ट 2 साल आपने पढ़े हों। फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड डिग्री, या फिर आपका एजुकेशनल रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशनल गवर्नमेंट की तरफ से। सोशल साइंस के लिए वही दिया है ग्रेजुएट हो या फिर यूजीसी के अंदर आपने किसी इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से आपके पास डिग्री होनी चाहिए। ये ऑप्शनल सब्जेक्ट रहेंगे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फिलोसफी या फिर डिग्री डिप्लोमा इन एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द एनसीटीई। वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए हिंदी रिटर्न में आपकी देवनागरी स्क्रिप्ट में, मतलब आपको हिंदी लिखनी आनी चाहिए और नॉलेज होनी चाहिए आपको राजस्थानी कल्चर के बारे में। उसके अलावा ये वही है, अभी डिटेल नोटिफिकेशन नहीं आया है। अभ्यर्थी को वांछित शैक्षणिक जो योग्यता है उसके होने पर ही ऑनलाइन आवेदन करना चाहिए। मतलब अगर आप इनके रिक्वायरमेंट जो इनकी रिक्रूटमेंट है, अगर एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया को आप क्रॉस करते हो, मतलब आपके पास है, देन यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आयु सीमा की बात करें तो 40 से कम होनी चाहिए, 18 से लेकर 40 साल मांगता है राजस्थान। हरियाणा में 42 है और एक मतलब जो न्यू ईयर आएगा उसके अकॉर्डिंग 2026 को आपका मतलब 40 साल तक 2026 तक 40 साल आपकी एज हो, ये मांगा हुआ है। उसके अलावा जो आयु की गणना का आधार है वो 1/1/2023 रखा गया था। पदों हेतु कोई विज्ञापन जारी नहीं हुआ, तो यहाँ पर जो 1/1/2026 के अधिक आयु के होते हैं तो उन नियमों में प्रावधान आयु सीमा में 2 वर्ष की छूट दी जा रही है। ये आपके जो अभ्यर्थी वर्ग हैं जो रिजर्व कैटेगरी के हैं उनके लिए 5 साल हैं, 10 साल हैं और 5 साल है। ये आप देख सकते हैं। अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर के जो पुरुष हैं उनको 5 साल की छूट है। उसके अलावा जो महिला है उनको 10 साल की छूट है। सामान्य वर्ग की जो महिला है, वुमेन कैंडिडेट बिलोंग टू जनरल कैटेगरी, 5 साल सबको दी है छूट।
और बाकी जो विधवा है, विवाह प्रियता जो आपकी महिला है, उसकी जो अधिकतम आयु 40 तक ही है, मतलब 40 तक ही होना चाहिए, इसके अलावा कोई छूट नहीं मिलेगी। ये आपका अभी डिटेल नोटिफिकेशन तो नहीं आया है कि सिलेक्शन कैसे होगा। आवेदन की तिथि आपकी 26 से स्टार्ट हो जाएंगे और 24 जनवरी आपकी लास्ट डेट रहेगी, 12 तारीख तक ये आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद ये क्लासिफिकेशन जारी कर देंगे आपका। और ये वाली जो चीज़ है कि हाउ यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट, तो वो सारा दिया हुआ है कि कैसे आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, पोर्टल पे जाना है, उसके बाद आपको लॉगिन करना होगा। आपके पास क्या आएगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन आएगा, OTR आएगा, वो आपको यहाँ पे डालना होगा। फिर आप क्या कर सकते हो, फॉर्म फिल करने के लिए अप्लाई कर सकते हो। सेम प्रोसीजर है जैसा होता है भाई, जो हम फॉर्म वगैरह डालते हैं उसी का सेम प्रोसीजर है। तो ये नोटिफिकेशन है राजस्थान की तरफ से और ये सिलेबस रहेगा आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, सीनियर टीचर का। देख सकते हैं पेपर फर्स्ट जो होगा 200 नंबर का होगा और पेपर सेकंड जो होगा 300 नंबर का होगा। देखो लिख रखा है ड्यूरेशन ऑफ क्वेश्चन पेपर 2 आवर, 2 घंटे का पेपर होगा 200 वालों का। और 100 क्वेश्चन आएंगे, 2-2 नंबर के आएंगे। इसमें आपका ज्योग्राफिकल, हिस्ट्रिकल, कल्चर होना चाहिए, राजस्थान का आना चाहिए, मतलब राजस्थान की जीके, करंट अफेयर राजस्थान का, उसके अलावा जनरल नॉलेज होनी चाहिए वर्ल्ड और इंडिया की, मतलब जीके आएगा आपका, इंडिया का भी वर्ल्ड का भी। एजुकेशनल साइकोलॉजी होनी चाहिए। नेगेटिव मार्किंग आपकी होगी इसमें, और इसमें है 1/3 लिखा हुआ है, जैसे हमारा रेलवे में होता है 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पे। और मिनिमम क्वालिफाइंग जो क्रिटेरिया रखा है वो 40% का रखा है आपका। और 5% ऑफ कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द शेड्यूल कास्ट, ये अलग से रहेगा। पेपर सेकंड के लिए आपका 300 मार्क्स का पेपर होगा, 2.5 घंटे मिलेंगे, 150 क्वेश्चन आएंगे 2-2 नंबर के। तो आप एक बार इसको चेक कर लीजिएगा, इस नोटिफिकेशन को डिटेल से। और अगर आपने अप्लाई किया है या फिर अप्लाई कर रहे हो, 26 तारीख से आप अप्लाई कर सकते हो, आज से। तो गाइज़ वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा दोस्तों से और प्लीज़ लाइक करिएगा। थैंक यू।